लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ईची लोरी से मिलता है। अब लोरी इसको कहती है कि ईची, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्रिसमस लाइट देखने गई थी तो मेरे बॉयफ्रेंड का पास कॉल आ जाता है उसके ऑफिस का, और वो मुझे छोड़ के वहाँ पे चला गया। फिर ये ईची कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड की भरपाई करने के लिए मेरे साथ मिलती हो और मुझसे बातें करती हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ कौन। फिर लोरी सोचती है और कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। अब ईची मुस्कुराता है और इन दोनों के बीच में जो किस हुई थी उसे याद करता है और इसको कहता है कि अच्छा, तो तुमने मुझे बड़ी बहन की तरह किस किया था। अब ईची कहता है कि लोरी, तुम जैसा इंसान चाहती हो मैं वैसा नहीं हूँ। अब इसका मोबाइल लेता है और खड़े होकर इसके बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर देता है और कहता है कि मैं अभी लोरी के साथ गार्डन में हूँ, तो इसी वक्त यहाँ पर आ जाओ। अब लोरी कहती है कि वो नहीं आएगा, फिर कहता है कि आएगा वो, और इसको मोबाइल दे देता है। अब ईची लोरी से कहता है कि हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं, और अब मैं यही करने जा रहा हूँ। और फिर वो लोरी से कहता है कि लोरी, मैं तुमसे लास्ट बार बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें सच्चे मन से प्यार किया था, पागलों की तरह। और ये बोलकर जाने लग जाता है और पीछे लोरी रोती रह जाती है। अब हम देखते हैं कि दाइया और फूचेन दोनों दिन भर घूम घाम के रात में आ रहे होते हैं। अब दाइया फूचेन से कहता है कि आज के पूरे दिन के लिए थैंक यू फूचेन, और कहता है कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करने लग गया हूँ, तो फूचेन क्या तुम मेरे साथ रहोगी। अब फूचेन सोचने लग जाती है और कहती है कि दाइया, मैं अभी भी ईची को भूल नहीं पाई हूँ। और हम देखते हैं कि दूर खड़ा ईची ये सब सुन लेता है, लेकिन फूचेन कहती है कि दाइया, मैं ईची को भूलने में पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी और मैं नई शुरुआत तुम्हारे साथ करूँगी। अब नेक्स्ट डे आ जाता है। फूचेन और दाइया दोनों स्कूल की छुट्टी के बाद साथ में चल रहे होते हैं। अब दाइया फूचेन का हाथ पकड़कर कहता है कि फूचेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ ताकि तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि ब्रिज के ऊपर से ईची देख लेता है। अब फूचेन देख लेती है कि ईची देखा और इसका हाथ छुड़ा लेती है। अब दाइया और ईची एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फूचेन अपनी क्लास में होती है और वो देखती है कि ईची अपनी डेस्क पे बैठा मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है, ईची तुम क्या देख रहे हो मोबाइल में, मुझे दिखाओ। फिर वो नहीं दिखा रहा होता है। अब वो उसकी मोबाइल छीनने लग जाती है। इसी छीना झपटी में फूचेन ईची के ऊपर गिर जाती है और इन दोनों की किस हो जाती है। अब जल्दी से फूचेन उठती है और वहाँ से भाग जाती है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि दाइया ने अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है, वो गैरेज में काम कर रहा होता है। और तभी फूचेन उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है और ईची उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम दाइया के लिए खाना लेके जा रही हो, कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड बन गई हो तुम, और ये बताओ कि कहीं तुम्हें वो किस वाली बात परेशान तो नहीं कर रही है। फिर फूचेन कहती हाँ कर तो रही है। फिर कहता है कि अरे वो किस भी नहीं थी। फिर कहती हाँ मुझे पता है किस नहीं थी, लेकिन मैं दाइया को सब कुछ बता दूंगी। अब हम देखते हैं कि फूचेन दाइया को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो उसके ऊपर गिर गई थी और किस हो गया था। अब दाइया कहता है कि इसमें कोई बात नहीं, वो एक एक्सीडेंट था और गलती से तो हो ही जाता है, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुमने मुझे ये सब इतनी दिन के बाद बताया। वो ईची था इसलिए ना, यानी कि तुम अभी भी उसकी केयर करती हो। और दाइया गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब फूचेन रोने लग जाती है। अब दाइया रोज डेली पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है खूब मेहनत करके, और फूचेन ये सब देख रही होती है कि इसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। अब वो वहाँ काम कर रहा होता है और ये इसके लिए ऊन की टोपी बना रही होती है। अब एक दिन अचानक दाइया को एक टेम्पो ठोक देती है और दाइया का एक्सीडेंट हो जाता है। अब फूचेन यहाँ पर टोपी बना ही रही होती है कि उसको ईची का कॉल आता है और उसको कहता है कि जल्दी आओ, हॉस्पिटल में दाइया एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब फूचेन जल्दी से भागकर हॉस्पिटल जाती है और दाइया से मिलती है। अब दाइया फूचेन से कहता है कि तुमको ईची ने बताया है क्या मैं यहाँ पर हूँ। फिर फूचेन कहती हाँ। फिर दाइया को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं मुझ पे तरस खाने की। फिर फूचेन इसके ऊपर टोपी फेंक कर कहती है कि मैं तुम पे तरस नहीं खा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए देखो कितने प्यार से सब बना रही थी और दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। फिर दाइया कहता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अब वो उठता है और वो फूचेन के हाथ में एक ब्रेसलेट देता है। फिर ये कहती है ये क्या है। फिर कहता है कि मैं कितने दिन से प्लान कर रहा था कि जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले लिया। अब वो खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी के बाद फूचेन जा रही होती है, तभी इसके पास ईची आ जाता है और उससे कहता है कि फूचेन, मैंने फाइनली लोरी को छोड़ दिया है। फिर फूचेन कहती है कि अब तुम मुझसे क्या उम्मीद रख रहे हो, मैं क्या कहूँ। फिर वो इसके क्लोज आ जाता है और हम देखते हैं कि दूरी से दाइया आकर देख लेता है। अब जल्दी से वो भाग कर आता है और वो ईची को एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि क्या कर रहे थे तुम। अब वो वापस से मारने जाता है। फिर फूचेन कहती है कि मत मारो इसे। अब दाइया इन दोनों को गुस्से में देखकर वहां से चला जाता है। अब घर आके दाइया लेटा होता है, तभी इसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। अब नेक्स्ट डे दाइया जा रहा होता है, तभी फूचेन इसके पास भागकर आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है दाइया। अब दाइया कहता है कि प्लीज़ मुझसे बात मत करो, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, वरना मैं अपने आप से नफरत करने लग जाऊंगा, और उसका हाथ छुड़ाकर आगे जाने लग जाता है।
अब फूचेन भागकर दाइया के पास जाती है और उसे मनाती है और कहती है कि दाइया पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम नए सिरे से शुरू करेंगे और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी ताकि मैं अपना रिश्ता निभा सकूं। तो कल मेरे साथ बाहर चलोगे घूमने? फिर दाइया कहता है ठीक है चलूंगा। अब फूचेन और दाइया ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। अब दाइया अभी भी सैड जैसा होता है और हंस भी नहीं रहा होता है, लेकिन फूचेन उसको कैसे भी करके मना कर हंसा देती है। अभी दोनों खूब हंस कर अच्छे से हाथ पकड़कर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इची भी पहुंच जाता है स्कूल की एक लड़की के साथ। अब दाइया उसको देखकर फिर से सैड हो जाता है। अब ये चारों जन मिलकर कुछ खा पी रहे होते हैं, लेकिन दाइया नहीं खा रहा होता है। अब इची उसको कहता है कि अभी तो थोड़ी देर के पहले तुम उसका हाथ पकड़ के खूब अच्छे से हंस कर बातें कर रहे थे, अब खा क्यों नहीं रहे हो? फिर दाइया उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? फिर इची कहता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों का ब्रेकअप कराने आया हूँ। अब दाइया गुस्से में उठता है और इची के मुंह पर पानी फेंक देता है और फिर कहता है कि अगर हमारा ब्रेकअप भी हो गया ना तो तुम्हारी वजह से नहीं होगा, और वो फूचेन को लेकर जाने लग जाता है। अब इची भी जल्दी से उठता है और वो भाग कर जाकर फूचेन का हाथ पकड़कर खींचने लग जाता है। अब जल्दी से दाइया इसका हाथ छुड़ाकर फूचेन को ले जाने लगता है। अब फूचेन पीछे इची को देखने लग जाती है। अब फूचेन दाइया से कहती है कि मैंने तो बहुत सारा प्लान बनाई थी कि हम आसमानी झूले पर भी बैठेंगे। फिर दाइया कहता है अच्छा ठीक है चलो बैठते हैं, और ये दोनों आसमानी झूले के अंदर बैठ जाते हैं। अब दाइया खूब सैड और रोकर फूचेन से कहता है कि फूचेन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें खूब हंसाऊंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। और मैं कितना गंदा लड़का बनते जा रहा हूँ जो लोगों को मारता फिर रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज़ फूचेन मुझसे ब्रेकअप कर लो। अब आखिरी बार दाइया फिर से फूचेन को अच्छे से किस बिस करके झूले से उतरकर चला जाता है और फूचेन अंदर अकेली बैठी रह जाती है। अब जल्दी से इची झूले के अंदर घुस जाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ? अब फूचेन उसको कहती है कि दाइया ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। अब फूचेन दाइया की दी हुई ब्रेसलेट लेकर खूब रो रही होती है और बेचारा दाइया भी अपने घर में खूब मायूसा बैठा होता है। अब नेक्स्ट डे फूचेन की तबीयत ठीक नहीं होती है, इसलिए दाइया उसके घर में उसे मिलने जाता है। तभी दाइया की माँ का कॉल आता है और वो साइड में जाकर अपनी माँ से बात करता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच लिया है, तुम्हारे दादा चाइना में फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि तुम उनके साथ जाकर वहाँ पर काम करो। अब दाइया कहता है कि माँ लेकिन चाइना जाना इतना भी ईजी नहीं है। अब ये फूचेन के पास जाता है और फिर बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फूचेन ने चाइना के बारे में सुन ली थी और वो कहती कि दाइया ये चाइना का क्या बात है मुझे बताओ। फिर दाइया कहता है कि मेरे दादा ने चाइना में फैक्ट्री खोली है और फिर वहाँ पर मैं या फिर इची ही जा सकते हैं, और मेरी माँ चाहती है कि मेरा कजिन भाई यानी इची ना जाए, मैं चले जाऊँ वहाँ पर काम संभालूँ। अब नेक्स्ट डे फूचेन दाइया से स्कूल में पूछती है कि दाइया तुम कब जाने वाले हो चाइना? फिर दाइया कहता है कि ग्रेजुएशन ट्रिप के बाद मैं चले जाऊँगा। अब दाइया यहाँ से चले जाता है। अब फूचेन रोने लग जाती है। अब इची फूचेन के पास आता है और कहता है कि तुम तो मुझे मिली नहीं, तो मैं यहाँ पर रह के क्या करूँगा? दाइया चले जाएगा तो मैं भी अपने दादा के पास जा रहा हूँ और वहीं पर उनके साथ रहूँगा। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये दोनों जन जाने वाले होते हैं और फूचेन उसकी मॉम और उसकी बड़ी बहन इन दोनों को छोड़ने आए होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ रह के हमें बहुत अच्छा लगा। अब दाइया और इची बैग लेकर निकल पड़ते हैं जाने के लिए और घर में फूचेन खूब रो रो कर सोच रही होती है कि मैं दाइया को इस तरह जाने नहीं दे सकती। अब वो भाग भाग कर वापस उन लोगों के पास जाने वाली होती है और यहाँ पर दाइया इची से कहता है कि मैं अपनी फीलिंग को इस तरह रोक नहीं सकता और मैं फूचेन के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए इची तुम जाओ मैं नहीं जाऊँगा। और वो पीछे मुड़ता है वापस आने के लिए और देखता है कि भागकर फूचेन आ रही होती है। अब फूचेन दाइया से कहती है कि दाइया आई लाइक यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब इची इन लोग के पास आता है और रोड पर गाड़ी रोकता है और फिर फूचेन के ऊपर अपनी जैकेट उतारकर फेंक देता है और फिर कहता है कि ठीक है तुम दोनों यहाँ रहो मैं जा रहा हूँ, और कार में बैठकर चला जाता है। अब इची के जाने के बाद फूचेन और दाइया फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। अब इची एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और फिर दाइया और फूचेन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब दाइया इची से कहता है कि इची तुम रुको मैं जाने वाला हूं। फिर इची दाइया से कहता है कि अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हारी फूचेन को तुमसे चुरा लूंगा। फिर दाइया हंस कर कहता है कि ठीक है तुम ट्राई कर लो, और फिर फूचेन भी कहती है कि इची तुम ट्राई कर लो, और उसकी जैकेट भी उसे पहना देती है। अब ये तीनों खूब हंसते हैं। अब दाइया चाइना चले जाता है और पूरे 2 साल के बाद फूचेन उसका वेट कर रही होती है और इची भी इसका फ्रेंड बन चुका है। अब ये दोनों वेट करते हैं और दाइया वहाँ पर आ जाता है। अब ये तीनों फिर से मिलते हैं और खूब खुश होते हैं और यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।